अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मुबीशियान को लगना था इंजेक्शन, तो उसको 9 माह का हो गया है, तो इंजेक्शन हमने लगवाना था। सुबह सुबह ही हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हमने सोचा कि आज ना सबसे पहले जाके तो ना पर्ची बनवा के तो इसको इंजेक्शन लगवा लेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ हो गया। मोए मोए हम काफ़ी देर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। अब जब हॉस्पिटल पहुँचे तो कोई भी नहीं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल जो था ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मुझे कुछ डाउट भी हो रहा था कि शायद हम जल्दी आ गए हैं, अस्पताल का जो अमला है वो अभी नहीं आया, लेकिन शायद आज इंजेक्शन नहीं लगना था। बच्चों को देखें जी, अभी तो 8 ही बज रहे थे। मैंने कहा भी जल्दी जल्दी चले जाएंगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। फिर मैंने काउंटर से पता किया, वहाँ से पता चला कि आज इंजेक्शन नहीं लगना। एक हम थे, एक और हमारे साथ लेडीज़ थी जो आई हुई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। पता नहीं था। फिर हमने ना वेटिंग एरिया में बैठ गए। हमने कहा कि चलो यहाँ बैठ के वेट करते हैं। तो शियान को साथ में मिल गई एक साथी खेलने के लिए, छोटी सी बेबी शियान के जितनी, वो भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे 9 माह का। अस्पताल के काम ऐसे ही होते हैं, जब ना बंदा आए तो पहले पहले पता कर ले कि क्या मसला है क्या नहीं। हमने सोचा कि शायद लग जाएगा इंजेक्शन, लेकिन ना नहीं। ये बच्ची साथ बैठी हुई है, इसको भी इंजेक्शन लगना था 9 माह का, इसी का मैं भी बता रही थी आपको। तो हम और ये फिर दोबारा से घर वापस हो गए रवाना। हमने कहा कि चलें फिर ना सुबह आकर इंशाल्लाह बच्चों को ना इंजेक्शन लगवा लेंगे। घर के रास्ते पे हम दोबारा से रवाना हो गए हैं, घर चले जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमने सोचा कि चलो पैदल पैदल चले जाते हैं अस्पताल। 3-4 गलियां छोड़ के ही अस्पताल है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी ही है ना। दूसरे दिन फिर हम रवाना हुए घर अस्पताल के लिए शियान को लेकर। हमने कहा कि चले आज फिर इंजेक्शन का करते हैं, तो कुछ शायद लग जाए आज, अल्लाह करे इंजेक्शन लग जाए बच्चे को। अस्पताल पहुँचते ही हमने ना तो पहले पहले काउंटर से पता किया कि आज इंजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। शुक्र है अल्लाह का कि इंजेक्शन ना बहरहाल इंजेक्शन लग गया था। ये साथ में हमारे मस्जिद है, गली में ही है आयशा मस्जिद, यहाँ पे बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। तो सुबह सुबह आपको पता है जब घर से बंदा निकलता है तो गलियाँ सुनसान होती हैं, कुछ भी नहीं होता, ना बंदे ना और कुछ से मुराद के यानी कि जो रेड़ी वाले, फेरी वाले या कोई बेचने बचाने वाले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी है। बस इक्का दुक्का लोग भी नज़र आ रहे हैं। मेन रोड पे भी आपको देखें इतना रश नज़र नहीं आ रहा। ये मेन रोड के ऊपर ही बिल्कुल ना अस्पताल है हमारा, तो हम इधर से ही बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। अगर कुछ और भी कुछ दवाई वगैरह लेनी हो तो वैसे तो यहाँ से मिलता है। आपको पता है सरकारी अस्पतालों के हालात कैसे हैं। सरकारी अस्पतालों में कुछ भी ऐसी दवाइयाँ वगैरह इतनी नहीं मिलती। बस ले लो खांसी की, ले लो नज़ले ज़ुकाम की, ले लो बुखार की ले लो। और तो कोई अगर किसी को मेजर मसला हो जाए तो वो तो जल्दी से पकड़ते ही नहीं है हॉस्पिटल वाले, बड़ा जलील होना पड़ता है बंदे को। तो अस्पताल पहुँच चुके हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद पता चला कि वाह जी आज तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इतनी ज़्यादा लाइन थी, लंबी, रश बड़ा पड़ा था। बच्चों वाले सब आए हुए थे, आज इंजेक्शन लगना था। सबको शायद पता था कि कल, हमें ही नहीं पता था कि आज इंजेक्शन नहीं लगना, नहीं तो हमें चक्कर नहीं पड़ना था। शियान बहुत खुश हो रहा है। अभी लगेगा ना इसे इंजेक्शन, फिर से पता चलेगा कि इंजेक्शन कैसे लगते हैं। बहरहाल काउंटर से पर्ची वगैरह ली, बनवाई, इंजेक्शन लगवा के घर को हो गए दोबारा से रवाना हम। तो अभी शियान जो है रो रहा है बहुत ज़्यादा। उसको 2 बड़ी बड़ी सुइयाँ लगी हैं टांगों में, 1 लगी है उसको बाजू में, 3 इंजेक्शन लगे हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते थे तो इतने इंजेक्शन नहीं लगते थे। एक इंजेक्शन 9 माह का लगता था, उसके बाद 11 माह के बच्चे को लगता था, और एक एक इंजेक्शन 2-2 ही लगते थे। ये अब 3-3, 4-4 इंजेक्शनों का जो रिवाज है निकल आया है। पता नहीं बीमारियां भी बढ़ गई हैं, और साथ में इंजेक्शन की डोजें भी बढ़ा दी हैं डॉक्टरों ने। समझ नहीं आता कि अब क्या बनेगा। पेट में बच्चा हो तब से दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और पैदा होने तक, बड़े होने तक यही दवाएं। बड़े भी अब दवाइयों पे और बच्चे भी अब दवाइयों पे ही हैं। बंदा क्या करे, बस अल्लाह मियाँ रहमत रखे हर मुसलमान पर अपनी। बहरहाल ना हमारी खुराकें खालिस हैं और ना ही हमारा खाना पीना सही है। कुछ भी तो हमारा जो है वो खालिस नहीं मिल रहा। तो बस फिर इस वजह से ही सारे मसले मसाइल, बीमारियाँ, सब कुछ पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी गंदगी बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ साफ़ सुथरी नहीं है। पाकिस्तान की गलियां देख लें, कीचड़ ही कीचड़, गटर देख लें तो वो उबल रहे होते हैं। तो बीमारियां कैसे ना फैलें। ये देखें कितनी गंदी हालत है गलियों की, नालियों की।
कोई हुकूमत को परवाह नहीं है, किसी को कुछ नहीं है कि बंदा कोई मसलन के पाकिस्तान के बारे में भी सोचे, पाकिस्तान के हालात के बारे में सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बहरहाल अल्लाह मियाँ रहमत रखे। बच्चे देखें बाहर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, नालियाँ उबल रही हैं। तो यही तो जरासीम होते हैं जो चिपक जाते हैं इंसानों को, बंदों को लगते हैं, फिर बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियां जब बढ़ती हैं तो फिर बंदे ने बीमार ही होना है। जब इतने जरासीम लगेंगे तो बीमारियां ही बढ़नी है ना, और क्या होना है। बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी जो है ना धूप भी काफ़ी हो गई है, 12 बज चुके हैं दोपहर के। घर पहुंचते पहुंचते हमें ये देखें ये कैसा कचरा पड़ा हुआ है हर तरफ, यानी कि जिधर भी आप नज़र घुराएंगे ना कचरे ही कचरे होंगे। आज जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं या बहरिया टाउन्स हैं वहीं पे बस सब कुछ ठीक है, बाकी तो सब जो है ना ऐसे ही है, गंदगी सफाई कुछ भी नहीं है। गली में हम अपने में पहुँच गए हैं, अभी घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं और शियान को पैनाडॉल वगैरह पिलाते हैं ताकि उसको पेन ना हो। तो आप प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये घर पहुंच गए हैं हम, तो इसी व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज़।